बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 मार्च पाकिस्तान में इतवार की रात और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 92। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी अहम खबरें हैं अमेरिका से भी, ईरान के अंदर भी। एक बार फिर इसराइल और अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी है। ईरान के टेलीविज़न, जो उनका नेशनल टीवी और रेडियो है, उसको टारगेट बनाया गया है। ईरान के अंदर लोग जो हैं वो डरने की बजाय इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। एक तरफ ऊपर से इसराइली बमबारी हो रही है और नीचे आवाम जो है वो नारे लगा रही है। ये मनाजर भी आपको दिखाएंगे। सदर ट्रंप ने नया दावा किया है कि ईरानियन जो नेवल हेडक्वार्टर है उसको भी तबाह कर दिया है, उनके जो बहरी जहाज़ हैं उनको भी तबाह किया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी मामलात बहुत ही मखदूश हैं। आपको कराची की सूरत हाल तो पता ही है। अब वहाँ से लिस्ट सामने आई है कि 34 के करीब लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं। सिंध पुलिस कहती है ये गोलियां हमने मारी हैं, लेकिन लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर मौजूद जो अमरीकी गार्ड्स थे उन्होंने ये गोलियां मारी हैं। उनमें से हलाकतों की तादाद जो है, जाँ बहक होने की तादाद जो है लोगों की, वो या 9 है या 20 है। मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद अनरेस्ट है। वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर के घर को जला देने की फुटेज सामने आई है। तो मतलब हर तरफ इस वक्त मामलात ख़राब हैं। जो मशरिक़ वुस्ता के मुल्क हैं उनके अंदर भी अभी भी ईरानी मिसाइल जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो सारा आपके सामने सूरत हाल का तजिया रखते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बॉम्बशेल स्टोरी की है जिसमें उन्होंने पूरी रुदात सुनाई है कि किस तरीके से जो सुप्रीम लीडर ईरान के अली खामेनाई हैं उन्हें टारगेट किया गया और उनको शहीद किया गया। उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही तफसीली इन्वेस्टिगेटिव कह लें या जो भी आपने कहना है, वो एक स्टोरी उन्होंने रन की है। पूरे फैक्ट्स सामने रखे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि कई माह से CIA ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई की निगरानी कर रहे थे और उनकी नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थे। तो ये मोसाद नहीं था, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये जो भी कोई जासूस था अली खामेनाई साहब के पास, वो CIA का था, जो उनके पल पल की खबर जो है वो CIA तक पहुंचा रहा था। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि CIA को ये इंटेलिजेंस मिली कि हफ्ते की सुबह खामेनाई साहब जो हैं और दीगर आला ईरानी ओहदेदारों के साथ एक कंपाउंड में मौजूद होंगे जहां पर वो मीटिंग करेंगे, जो कि एक अहम इज्तिमा होगा, मतलब अहम मीटिंग होगी। साथ एक कंपाउंड में कुछ और सीनियर अफसरान भी होंगे और अली खामेनाई साहब भी उसी बिल्डिंग में होंगे और इस सारी अहम मीटिंग का वो भी हिस्सा होंगे। उसके बाद ये आला दर्जे की दुरुस्त इंटेलिजेंस CIA ने इसराइल के साथ शेयर की ताकि मुश्तरका कार्रवाई को मुमकिन बनाया जा सके, ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम कर रहा है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि असल मंसूबा रात के वक्त हमले का था, मगर इस नई इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल ने मंसूबा तब्दील करके दिन के वक्त हमले का फैसला किया ताकि इस मीटिंग को, ये जो अहम बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, इसको निशाना बनाया जा सके। वो कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम करता है कि हफ्ते की सुबह इसराइल के वक्त के मुताबिक 6 बजे के फ़ौरन बाद 6 बज के कुछ मिनट पर इसराइल के टाइम के मुताबिक जो जंगी जहाज़ थे इसराइल के, उन्होंने उड़ान भरी। जाहिर है उसमें अमेरिकी भी हो सकते हैं जहाज़ शामिल, ये तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स अलग करके नहीं बता रहा, लेकिन इसराइल से जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी जो जदीद हथियारों से लैस थे और तवील फासले तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते थे। 3 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये आपने समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है कि वो इसराइली वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब वहाँ से उड़ते हैं और वो हमला करते हैं ईरानी वक्त के मुताबिक एग्जैक्ट 9:40 सुबह। तो ये 3 घंटे से, क्योंकि इसराइल और ईरान के वक्त में भी कुछ फ़र्क होगा, तो ये 3 घंटे से कम का वक्त है जिसके अंदर वो परवाज़ करते हैं इसराइल से और ईरान में हमला करते हैं। क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस थी, जो जासूसी थी, वो बहुत ही प्रिसाइज थी, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी। उनको पता था कि अली खामेनाई कहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ की प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। उसके बाद उन्होंने ये 3 घंटे से कम वक्त में ये हमला किया।
3 घंटे से भी कम वक्त में यानी सुबह के वक्त धमाकों की आवाज़ें गूंज उठीं और आयतुल्ला खामेनाई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त आयतुल्ला खामेनाई अपने घर के दफ्तर में मौजूद थे, जहां वो मौके पर ही शहीद हो गए और ये एक अचानक और ताकतवर हमला था। इस हमले में ईरान की आला सिक्योरिटी की क़यादत के कई अरकान भी जहाँ बहक हुए, जिनमें अली शिमखानी, मोहम्मद पाकपूर और अजीज़ नासिरज़ादा शामिल थे, जो कंपाउंड में ही उनके साथ मौजूद थे जहां पर अली खामेनाई थे। ये हमले सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं थे। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दीगर आला अस्करी रहनुमाओं और मकामात पर भी हमले किए, जिससे ईरान की क़यादत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में इस वाक़े पर हैरत और अफरा तफरी फैल गई। ये आगे वो अपना तज्जिया दे रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स। तेहरान की गलियों में एक तरफ फ़ज़ाई हमलों की आवाज़ें गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो ईरान के अंदर, ये न्यूयॉर्क टाइम क्लेम कर रहा है कि कुछ लोग खुश भी हो रहे थे कि ये सब कुछ हुआ है और कुछ ज़ाहिर है इसके अंदर परेशान थे और वो अली खामेनाई के हक़ में नारे लगा रहे थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम कर रहा है कि शायद ये हुकूमत की तब्दीली का मतलब रिजीम चेंज का ये प्लान है। अब इसमें जो सबसे, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैं जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, मेरा क्योंकि खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ भी और एज अ चीफ़ ऑफ स्टाफ भी, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियात हों, उनकी सिक्योरिटी में कई तरह से आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक तो फ़िज़िकल सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स या वो कहाँ बैठते हैं या किस तरह के मामलात होते हैं, और एक सिक्योरिटी आपने सूरत हाल को देखना होता है कि लोगों को कहाँ मीटिंग हो रही है, कितना पहले पता होना चाहिए, वक्त का तयन कितना पहले हो जाना चाहिए, कितना पहले नहीं होना चाहिए। मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ईरान के ऊपर जिस तरह के मसाइल थे, अली खामेनाई हों या ईरानी सदर हों या उनकी दूसरी जो लीडरशिप है, उनको पता था कि उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जहाज़ लगे हुए थे, सब कुछ तैयार था। इसका मतलब ये कि इस मीटिंग का फैसला एक दिन कम से कम पहले कर लिया गया, क्योंकि अगर अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद असलहा है, सब कुछ जदीद है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि उन्हें 2.5 से 3 घंटे लगे हैं उड़कर ये वार करने में। अभी जब आप सुनते हैं कि मिसाइल जो है वो इसराइल से फायर किया गया है, तो आपको पता चलता है कि वो आधे घंटे में, 35 मिनट में, 40 मिनट में आके या इससे भी लंबे अरसे में, घंटे में जाकर हिट करता है। ईरान के मिसाइलों का भी आपको पता है कि वो छोड़ दिए गए और फिर कई घंटों के बाद वो जाके हिट करते हैं मशरिक़ वस्ता के दूसरे कंट्रीज़ को या इसराइल को, जिसके लिए भी वो फायर किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी तेज़ तरीन स्पीड से ये जहाज़ उड़ें या मिसाइल उड़ें, कोई भी चीज़ जो है वो 35, 40, 50 मिनट से पहले हिट नहीं कर सकती। अब जब आपके ऊपर इतने खतरात मंडला रहे हों, तो क्या लास्ट मोमेंट पर मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, बजाय इसके कि उसको एक दिन पहले ही प्लान किया हुआ हो? और उन लोगों को ज़ाहिर है अंदर से ही जासूसी हुई है, उनके बहुत ही क्लोज जो सर्कल है उसके अंदर से जासूसी की गई है। तो ऐसी चीज़ों को नाकाम बनाने के लिए जब आप बहुत ही अहम शख्सियात के स्केड्यूल को मैनेज कर रहे हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अनाउंस नहीं करते कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ मीटिंग होनी है, स्पेशली जब आपको ऐसे खतरात हों। मेरी समझ से बाहर है कि जो अली खामेनाई साहब का स्टाफ था या दूसरे लोग थे, उन्होंने इस मीटिंग के बारे में एक दिन पहले ही अग्री क्यों कर लिया और अनाउंस क्यों कर दिया उन तमाम लोगों को? हर शख्स को ये बताया जाना चाहिए, जितने भी ईरान के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कि आप सब ने इस एरिया में, इस एरिया के 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपने सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक एक्टिव रहना है। जब हम आपको मैसेज करेंगे आपने फ़ौरन पहुंचना है, और 5 मिनट का अगर वो मैसेज हो या 7 मिनट का और सारे लोग इकट्ठे हों और 30 मिनट से कम की मीटिंग हो, 25 मिनट से कम की मीटिंग हो, और उसके बाद या 30 मिनट की मीटिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा, और मामलात उस वहाँ से बर्खास्त करके तमाम लोग डिस्पर्स हो जाएं, तो अगर कोई मिसाइल दागा भी जाएगा उस जगह पर जहाँ मीटिंग हो रही होगी, तो वो शायद ना पहुँच सके। मैं कोई इंटेलिजेंट, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपके सामने नहीं बन रहा, ना मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अक्ल कुल हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़े बेवकूफ़ हैं और सारी अक्लें हमारे पास हैं। ज़ाहिर है रेट्रोस्पेक्शन में हर बंदे को अपना आप बहुत अक्लमंद लगता है, वो उन्हीं को पता होता है जो सारे मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि जब इससे पहले, याद कीजिए, जून में जो कुछ हुआ था, ईरान की तकरीबन तमाम जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप थी, वो तमाम की तमाम वाइप आउट कर दी गई थी, तमाम को
टारगेट कर दिया गया था, तो ये तो पता चल गया था कि उनके सिस्टम के अंदर आप ये कहिए कि जासूस घुसे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक मीटिंग के बारे में घंटों पहले, 10, 12, 14 घंटे पहले ही डिसाइड कर देना या 24 घंटे पहले डिसाइड कर देना और वो इन्फॉर्मेशन CIA तक पहुंचना, CIA का रियल टाइम में इसराइल से शेयर करना, जहाज़ों का सुबह 6 बजे उड़ना और आकर 2-2.5 घंटे के बाद तेहरान के ऊपर हमला करना। अब अगर ये 2-2.5 घंटे पहले पता था मीटिंग का, तो दैट इज़ अ फेलियर मेरे ख्याल में। अगर ये मीटिंग 9 बजे करनी थी तो सबको 8:45 पर बताया जाता, और 8:45 पर अगर जहाज उड़ते भी, मिसाइल दागते भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 9:45 तक, मीन 1 घंटे के वक्त के अंदर अंदर उस जगह को टारगेट कर पाते। इंफॉर्मेशन निकलने से उतनी देर में 15 मिनट में लोग इकट्ठे होते और 30, 35, 40 मिनट की मीटिंग करते और 9:45 से पहले वो डिस्पर्स हो जाते। मेरे पास, मैंने आपको कहा कि मैं ना ही मिसाइलों का एक्सपर्ट हूं, ना ही जहाज़ों की स्पीड का एक्सपर्ट हूं, लेकिन ईरान के पास तो ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, रशिया के पास तो होंगे, चाइना के पास तो होंगे, वो तो उन्हें कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि ये वाला जो मिसाइल है ये इतनी देर में पहुंचेगा, ये वाला जहाज़ इतनी देर में पहुंचेगा, कोऑर्डिनेशन का मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड ये होगा। अगर आपकी मीटिंग लीक भी होती है तो तमाम जो SOPs थे वो अकॉर्डिंगली सेट करने चाहिए थे, बनाने चाहिए थे। मेजर फेलियर है ईरानी इंटेलिजेंस का कह लें, या जो मनसूबा साज हैं वहाँ पर, या इवन मैं तो ये कहूँगा जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उनके, अली खामेनाई साहब के, मेरे ख्याल में मेजर फेलियर है। या फिर अली खामेनाई और उनके साथी इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे थे, मतलब या तो बहुत न डर थे, वो कहते थे चलें जो होगा देखा जाएगा, या उन्हें लगता था कि नहीं इस हद तक अमेरिका और इसराइल नहीं जाएगा। मेरा ख्याल ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को पता था कि ओपन थ्रेट्स थे कि ये सब कुछ किया जाना है। और फिर वो अपने ही कंपाउंड में मौजूद थे, मीन जहाँ पर वो होते हैं, उनका जो दफ्तर है वहीं पर हमला हुआ। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक डैमेज हुआ है ईरान के इस सारे मामले को, जो भी उनकी पोजीशन थी, और इसको मेरे ख्याल में रोका जा सकता था अगर बेहतर प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उनको सेव किया जा सकता था, लेकिन कम से कम ऐसी मीटिंग्स की जो जासूसी होकर उन पर हमला है उसको ज़रूर रोका जा सकता था। आगे चलते हैं। अब सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि उनको ये बताया गया है अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से कि ईरान के 9 जो बहरी जहाज़ हैं, जो उनके शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, उनको उड़ा दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो ईरानी बहरिया का हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर है, उसको भी तबाह किया गया है, पार्शली या फुली उसको भी डैमेज किया गया है। ये सदर ट्रंप ने एक ट्वीट के अंदर सारे लोगों को बताया, और उसमें उन्होंने तंज भी की कि ये 9 जहाज़ हमने उड़ा दिए, नेवल हेडक्वार्टर उड़ा दिया, बाकी उनकी नेवी ज़बरदस्त काम कर रही है, मीन ईरान की नेवी बाकी सब खैर खैरियत है, बस ये हमने तबाही फेर दी है सारी की सारी। ये उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसके साथ साथ जो मीडिया है वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो अब तो ये वाली जो रात चल रही है इसमें तो नए हमले होंगे, जो पिछले हमले हुए हैं उसमें इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर दोनों ने 1200 बम जो है, बहुत वजनी बम और असलहा जो है वो 1200 बम जो हैं वो फेंके हैं ईरान के ऊपर, जिसमें ईरान बता रहा है कि 200 से 250 के करीब वहाँ पर उनकी शहादतें हुई हैं, बच्चियाँ बहुत सारी शहीद हुई हैं स्कूल के अंदर। वो तमाम नंबर्स आपके पास हैं, आपको मालूम है कि किस तरह की तबाही जो है वो वहाँ पर हुई है। अब आगे चलते हैं। अब जो आज जो कुछ हुआ है ईरान के अंदर वो आपको क्विकली बता दें। तेहरान में 60 हमलों में 57 अफराद, ये लेटेस्ट है जो आज का दिन गुजरा है, उसकी बात इतवार के दिन की बात हो रही, हफ्ते की बात नहीं हो रही। हफ्ते में जो कुछ हुआ वो आपको बता दिया था पहले ही। तो 60 हमलों में 57 अफराद जो हैं वो वहाँ पर शहीद हुए हैं। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी नजाद, उनको भी टारगेट करके शहीद कर दिया गया है। जी हाँ, महमूद अहमदी नजाद वो इस वक्त किसी ओहदे पर नहीं थे, वो ईरान के सदर रहे हैं। आपको पता बड़े वोकल थे, बड़े वो बहुत ही सीधी तुश बातें भी करते थे। ईरानी सदर, साबिक सदर अहमदी नजाद, उनको भी शहीद कर दिया गया है। गालिबन उनके घर पर उनको टारगेट किया गया और वहीं पर उनको शहीद किया गया। ये भी अब टेलीग्राफ भी रिपोर्ट कर रहा है और तमाम बड़े जरीदे और तमाम बड़े मीडिया आउटलेट्स जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कल से है, हफ्ते वाले दिन से ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कंफर्म जो है वो आज उनकी जो शहादत है वो भी आज कंफर्म हुई है। ईरान में नई क़यादत आ गई है, हंगामी इक़दामात किए गए हैं।
अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया, क्योंकि जो पिछले कमांडर इन चीफ हैं वो अली खामेनाई के साथ ही वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, जहाँ पर उनका जो बंकर था या उनका कंपाउंड था उसके ऊपर जो हमला हुआ है वहीं पर वो जाँ बहक हुए थे। अली रज़ा एराफ़ी को अबूरी क़यादत कौंसिल का रुकन मुकर्रर किया गया है। ये 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस हैं उसमें ईरान के, उसमें सदर हैं और अब अली रज़ा एराफ़ी। पिछली दफ़ा डिफरेंट नाम आ रहा था, पिछले व्लॉग में हम रख रहे थे क्योंकि अभी ईरान ने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ईरान के साबिक वली अहद रज़ा पहलवी जो अमेरिका के अंदर है, उन्होंने ईरानी हुकूमत के खात्मे की अपील की है और आवाम को कहा है कि वो सड़कों पर निकल आए। ये सूरत हाल वहाँ पर है। अच्छा, फिर ईरान ने रद्द अमल में 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनसे हमला किया है। USS अब्राहिम लिंकन जो उनका बहरी बेड़ा है जिसके ऊपर बहुत सारे जंगी जहाज़ हैं, और अब इत्तलात आ रही हैं कि ये जो बहरी बेड़ा है जिस पर F-35 उनके प्लेन्स भी हैं और भी बड़ा लीथल किस्म का उनका असलहा है वहाँ पर, उस पर जो हमला हुआ है उसमें गालिबन 3 अमरीकी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं और 5 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है जो ईरान ने हमला किया है। जवाब में सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके 9 बहरी जहाज़ जो है वो तबाह कर दिए हैं ईरान के। तो ये सूरत हाल उनकी चल रही है। इसराइली शहर बैतुल शम्स में ईरानी मिसाइल हमले से 8 अफराद, और कुछ लोग कह रहे हैं 9 और कुछ कह रहे हैं 8 अफराद जो हैं वो वहाँ पर हलाक हो गए, तकरीबन 24 ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ 2 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, ओमान का ऑयल टैंकर स्काई लाइट, उस पर हमला हुआ है जिस पर 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमले में 15 भारतीय और 5 ईरानी शहरी शामिल थे। जबल अली बंदरगाह UAE में है और दीगर खलीजी इलाकों में भी मिसाइल और ड्रोन हमले इस वक्त भी जारी हैं। अब ज़रा आपको दिखा दें इस वक्त के ईरान के मनाजर, ये ज़रा गौर से देखिएगा स्क्रीन पर, सुन भी लीजिए जो वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और देख भी लीजिए, क्योंकि जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही है नीचे ऊपर इसराइली हमला जारी है। फ़ज़ा में आप देख सकते हैं इसराइल बमबारी कर रहा है या मिसाइल आ रहे हैं, और जो उनका अपना सिस्टम है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उन मिसाइलों के अगेंस्ट ईरान का, वो भी एक्टिव है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी ऑपरेट कर रहा है। दोनों तरफ से वो मिसाइल ऊपर चल रहे हैं। जाहिर है लोगों के लिए ख़तरा है, लेकिन लोग जो हैं वो तेहरान के सेंटर में इकट्ठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये लेटेस्ट अब से थोड़ी देर पहले की वीडियो है, ये देखिए। देख लिया आपने। तो ये सूरत हाल इस वक्त ईरान की है। ईरान के बहुत सारे शहरों में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको ये बता दें जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं GB से। ये ज़रा मनाजर देखिए, वीडियो देखिए, ये ईरान की नहीं है, ये GB की है, स्कर्दू की है ये वीडियो। ज़रा देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ पर निकले हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे ईरान का कोई शहर हो और लोगों के अंदर गमो गुस्सा है, तकलीफ़ है, दुख है। और इसके साथ साथ अब ये वीडियो देखिए, ये पराचा साहब ने, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर की है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इसमें क्लेम ये किया है कि ये ब्रिगेड कमांडर है। जैसे हर जगह पर कोर कमांडर होते हैं, पूरी कोर हो तो उसके कोर कमांडर होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। यहाँ पर GB को मेरा ख्याल जो कमांड करते हैं वो ब्रिगेड कमांडर होते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली कोर से छोटा स्ट्रक्चर होता है ये। मैं फ़ौजी मामलात का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ब्रिगेड कमांडर यहाँ पर कमांड करते हैं। आप इन्हें GB का कोर कमांडर ही समझें। ये उनके घर को जो है वो जला दिया गया है। सिर्फ उनके घर को नहीं, SSP हाउस को भी जलाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिस जो GB में था उसको भी जलाया गया है, और भी कुछ मकामात के ऊपर आग लगाई गई है और वहाँ पर लोगों ने अपने गमो गुस्से का और रिएक्शन का इजहार किया है। अब अगर कराची की बात कर लें तो जो अब लिस्ट सामने आई है, 34 लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं
और ये हॉस्पिटल का जो डाटा है वो अब लीक हो रहा है, जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं। ये रिपोर्टेडली कहेंगे एज क्लेम्ड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये गोलियां जो मारी गई हैं ये कॉन्सुलेट के अंदर जो अमरीकी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने, और जो सिंध पुलिस है वो कहती है कि नहीं,